मंत्रों की गूंज हवा में तैर रही थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हर शब्द में आस्था थी, हर स्वर में शांति, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। गरीब ब्राह्मण को क्या पता था यह यज्ञ उसकी जिंदगी का आखिरी यज्ञ होगा। ब्राह्मण देव मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से किसी सिपाही ने उठाया अपना खंजर और भोंक दिया सीधा ब्राह्मण देव के दिल के पार। क्षण भर के लिए सब थम सा गया था। मंत्रों की गूंज मानो मौन हो गई हो। वो ब्राह्मण गिर गया, पर उसके होठों पर अभी भी वही मंत्र थे और अग्नि में समा गई उसकी अंतिम सांस और दे डाली उसके कलेजे की आहुति उस मेहरानगढ़ किले में। तो जी स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग पर। जाओ आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये है मेहरानगढ़ का किला। इस किले के बारे में ना बहुत सारी बातें कही गई हैं और मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये किला कुछ छोटा मोटा किला नहीं है। इस किले में 2 जनों की जान बसती है। अगर मैं इसके बारे में बताने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसका मैं छोटे छोटे बताता हूँ आपको। एक ब्राह्मण थे जिन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था, तो उनके कलेजे की भी आहुति दे रखी है। इस किले को बनवाया था तो राव जोधा ने 1459 में, यानी 1459 में इस किले को बनवाया था। ये है मेहरानगढ़ का सुंदर किला। जो तोप के गोले हैं ना, वो भी इस भयंकर किले का कुछ नहीं कर सकते। ब्लू सिटी, ये है हमारी प्यारी ब्लू सिटी। ज़्यादातर लोगों के घरों के रंग नीले हैं, तो इस वजह से इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और इसका एक नाम और है सन सिटी। तो जैसलमेर को ब्लू सिटी एंड सन सिटी कहा जाता है। जैसलमेर को सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको सन सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है, जैसे कि अभी मेरे मुँह पर पड़ ही रही है। और अक्टूबर का महीना है, लास्ट चल रहा है, कल परसों दिवाली है, तो विश यू हैप्पी दीपावली टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि सन सिटी क्यों कहा जाता है इसे। सन सिटी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है और ज़्यादातर यहाँ पर धूप ही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस ब्यूटीफुल सिटी जैसलमेर को ब्लू सिटी भी क्यों कहा जाता है। सन सिटी तो कहते ही हैं, ब्लू सिटी भी कहा जाता है। तो ब्लू सिटी इसे इसलिए कहा जाता है कि जो ब्राह्मण लोग थे पहले के टाइम पे, उन्होंने सोचा कि हमारा जो घर है वो कुछ अलग दिखे और जातियों से, ताकि अगर कोई हमारे पास पूजा करवाने आए तो उन्हें हमारा घर ढूंढना ना पड़े। तो ये कारण था। धीरे धीरे इसको सभी लोगों ने अपनाना शुरू किया। एक कारण ये भी था इसका, नीला रंग ठंडक होता है। और जो ब्राह्मणों का मानना ये था कि भगवान शिव का नीला रंग भगवान शिव का भी होता है। तो हमारे आराध्य हैं भगवान शिव, तो इस वजह से नीला रंग ब्राह्मणों ने अपनाया। और आजकल कुछ लोग नीले रंग को अपनी जागीर समझे बैठे हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube के ब्लॉग पर। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह पर। इस एरिया को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। और सामने वो किले के ऊपर उड़ती हुई
बहुत सारी चीलों को देखकर। उड़ती हुई चीलों को अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको एक बताता हूँ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी कुछ ऐसे है कि राव जोधा ने जब ये किला बसाया, तो जब उन्होंने ये किला बसाया था, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मेहरानगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत लंबी हो सकती है बात। इसके लिए मैं, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो इसके लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा सेपरेट करके। लेकिन मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ फिर भी। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किले के अंदर अपने आप को चुनवा देगा तो वो जो ये किला होगा उस बंदे की कुर्बानी होगी, वो इस पूरे किले की रक्षा करेगी। ये सब गेट्स हैं जोधपुर के, तो यहाँ पर पहले ये यूज में आते थे। अभी भी मैंने कुछ काफी घरों में है ये, काफी ये अब घरों वाले गेट आ गए, ये सब घरों के बाहर है जो। ये मेहरानगढ़ का किला है और इधर वाली साइड में मैं जोधपुर की ओल्ड सिटी में आया हूँ। तो ये किले के ऊपर उड़ती हुई चीलों को देख के मुझे याद आया कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो किले में मैंने देखा किले के ऊपर जो चीलें उड़ रही हैं, ये माता करणी ने जोधा राव को वो क्या बोलते हैं आशीर्वाद दिया था कि जब तक किले के ऊपर चीलें उड़ती रहेंगी तब तक तुम्हारे इस किले को कोई जीत नहीं सकता तुमसे। तो मुझे नहीं पता कैमरे में आपको ये किले के ऊपर उड़ती हुई चीलें दिख रही हैं। ये है तुलसी की बावड़ी का भैया, पोरकी की बावड़ी। शाम को आऊँगा यहाँ पे घंटाघर में, शाम को आएंगे तो आपके साथ भी। ये सामने है मेहरानगढ़ और वो उधर पता नहीं क्या यार, जाके पता करेंगे उसको भी। एंड ये सामने है जसवंतवाड़ा। तो जसवंतवाड़ा के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ये जो जसवंतवाड़ा है ना, जसवंतवाड़ा का निर्माण हुआ था 1899 के अराउंड। 1459 में वो बना था। 1899 में महाराजा सरदार जी ने बनाया था ये, जिन्होंने अपने पिता जो जसवंत सिंह थे, उनके पिताजी, उनको इसको समर्पित किया था। तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने बनाया था 1873 से लेके, जिनका जो राज था 1873 से लेके 1895 के अराउंड उनका राज था। 2 hours later. तो अब मैं जा रहा हूँ सनसेट देखने के लिए। तो एक गाइड का मेरे अभी आगे चल के मैं आपको गाइड भी दिखाऊंगा। आगे हमें गाइड मिलेंगे 2, तो उन गाइड को करके हम आगे जा रहे हैं सनसेट देखने। तो पहले गाइड का नाम क्या है? नाम क्या है आपका? गुरु। तो पहले गाइड है हमारे गुल्लू। तो गुल्लू जी कुछ बताइए, कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? सनसेट पॉइंट। और ये दूसरे का नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक और गुल्लू लेके जा रहे हैं हमें सनसेट पॉइंट। तो बताओ कुछ, कहाँ लेके जा रहे हो, कैसे लेके जाओगे, क्या देखना, पूरा देखना मेरा। टाइम हुआ है सुबह के 5:35। अब जा रहा हूँ मैं एक ट्रैक करने। छोटा सा ट्रैक है 3-4 किलोमीटर का, घर सजाया हुआ अच्छा। तो सुबह 6 बजे है और मैं आया हूँ यहाँ पर ट्रैक करने के लिए जोधपुर के अंदर। एक इंस्टाग्राम पे एक भाई मिले थे, तो उन्होंने ना एक वीडियो डाल रखी थी ट्रैकिंग की। तो मैंने कहा यार मैं भी चलता हूँ साथ में। तो आप भाई लेके चल रहे हैं भाइयों के साथ।
नमस्कार टीवी सजनों, मैं अमिताभ बच्चन। तो अभी थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। कुछ इस तरह से हम जंगल में से निकल के जा रहे हैं। तरीका का कुछ जंगल का व्यू है। इस जंगल में से निकल के मैं ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ सनराइज देखने के लिए। बेस्ट प्लेस जोधपुर। जयपुर पूरा कर लिया मैंने एक्सप्लोर, तो बस थोड़ा बहुत ही रह गया होगा, वो भी कर लिया था। बाद में ब्रदर मिले मुझे यहाँ ट्रैकिंग पे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, तो आप जोधपुर से ही हैं? जोधपुर से है। बढ़िया, मतलब अच्छा। आप मुझे इसके अलावा कोई और अच्छी जगह सजेस्ट करेंगे? जी देखिए, अपना मेहरानगढ़ है, उमेद पैलेस है, मंडोर उद्यान है, जसवंत दड़ा है। अच्छा, जसवंत दाड़ा, ये जो सामने यहीं पे है ना, जो ये वाइट राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है ये। 2000 years later. मैं कह सकता हूँ कि मैं भटक चुका हूँ भाई। ये मेरे गाइड है, ये इन गाइडों ने मुझे भटका दिया भाई। पानी का कोई सोर्स नहीं है और कांटे चुभे जा रहे हैं। ये भाई ये है हमारा ट्रैक लीडर, तो ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहा है भाई। भाई मेरे बैग के अंदर चक्कू है, मैं बता रहा हूँ। ना पानी की बोतल है हमारे पास। ये भाई हम आ गए बहुत देर के बाद ट्रैकिंग करते हुए। थोड़ी सी अच्छी जगह मिली है। काश यहाँ पर हम पहले पहुँच जाते ना, तो भाई कितना मस्त सनराइज होता। कितनी दिक्कत ही नहीं होती भाई, कितना मस्त सनराइज होता। जोधपुर की असली पहचान सिर्फ इसके किले या नीली दीवारें नहीं, यहाँ के खुले दिल वाले लोगों से होती है। वो कारीगर जो धातु को कला का रूप देते हैं, और वो औरतें जो रंग बिरंगे लहंगों में रेगिस्तान को सजा देती हैं, और वो बच्चे जो नीली गलियों में हंसी छोड़ जाते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी कोई रिवाज नहीं, एक आदत है, एक संस्कार जो हर जोधपुर वासी में बचपन से ही है। नीली दीवारों में बसा एक सुंदर शहर, यह है राजस्थान का जोधपुर, राजस्थान का नीला दिल।